प्रतिलेखन संख्या 26। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 6 मिनट के लिए होगा। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियो के पश्चात की गतिविधियों में इन मुख्य विशेषज्ञों पर बल जारी रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित सतत विकास आयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, औद्योगिकी अंतरण और क्षमता विकास मुहैया कराने जैसे मुख्य क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सर्वोत्तम होगा यदि क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रत्येक देश पर छोड़ दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही अपेक्षित सहायता प्रदान करने तक सीमित हो। इस दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में मैंने सुरक्षित पेयजल पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का विचार सामने रखा है। इस प्रकार के कन्वेंशन का अर्थ यह होगा कि विकासशील देश अपने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजनाएं और परियोजनाएं बनाएंगे। विकासशील देश कन्वेंशन के माध्यम से आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे ताकि विकासशील देशों द्वारा स्वेच्छा से शुरू किए गए कार्य पूरे किए जा सकें। यह सतत विकास के लिए सही रूप में विश्व भागीदारी होगी। आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पेयजल कन्वेंशन के इस विचार का न्यूयॉर्क में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के मंत्रियों ने और महासचिव ने भी स्वागत किया। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस विचार को कैसे तेजी से कार्यान्वित किया जा सकता है और मेरा विश्वास है कि श्री मारिन और उनके सहयोगी भी इस ओर कुछ ध्यान देंगे। उपर्युक्त दोनों कन्वेंशनों को अभी लागू किया जाना है, किंतु यह देखने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है कि अंतरिम अवधि में क्या-क्या गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की दिसंबर में बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जैव विविधता कन्वेंशन को लागू करने के लिए सिफारिशें करने हेतु 4 विशेषज्ञ पैनल बनाए हैं। अन्यत्र भी संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं यह देखने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही कर रही हैं कि रियो में लिए गए निर्णयों को उनके कार्यक्रमों और परियोजनाओं में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर टोल्बा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भावी भूमिका पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए दिसंबर के प्रारंभ में नैरोबी में कुछ चुने हुए मंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं भी इस अवसर पर अपने विचार रखूंगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्वयं एक पहल की है जिसे उपयुक्त नाम कैपेसिटी
21 दिया गया है और हमें प्रसन्नता है कि श्री मारिन स्वयं इस पहल का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और संचालन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, केवल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही राष्ट्रीय गतिविधियों में सहायक हो सकती है। इसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वैच्छिक गैर सरकारी क्षेत्र, जिनके यहाँ उपस्थित आप सभी प्रतिनिधि हैं, से ही नेतृत्व मिल सकता है और सतत विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए हममें इच्छा शक्ति और प्रवृत्ति होगी। स्टॉप।